हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जिस भी टाइम आप देख रहे हैं उस हिसाब से स्वागत है आपका। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और जो हमारे इस यूट्यूब चैनल का मेन मोटिव है, जो कि ये है कि हम एक डिसिप्लिन ट्रेडर बने, प्रॉफिटेबल बने ना बने, दिन में अच्छे ट्रेड करके दिखाएं, डेली प्रॉफिट ला के दिखाएं, वो सब इसका कोई एम नहीं है। एम सिर्फ एक है कि हम डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बने। प्रॉफिट इज सेकेंडरी, डिसिप्लिन इज प्राइमरी। ये पता जरूर है बट इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थ्योरेटिकल नॉलेज है बट प्रैक्टिकली अब हम उसको डिसिप्लिन ट्रेडर कैसे बनते हैं वो हम इस सीरीज में अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा। चलिए, आज हमारा फर्स्ट डे था। फर्स्ट डे को क्या हुआ आपको बता देता हूँ। मैंने एक एंट्री की यहाँ पे और अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया। टेक्निकल्स की गलती की वजह से, मतलब अपने टेक्निकल सही नहीं थे, एनालिसिस, उसकी वजह से हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं ये है हमारा डे वन का ट्रेड। डे वन ट्रेड और डे 3 मिनट का ट्रेड था। आपको जल्दी से दिखा देता हूँ, एक बार प्ले हो जाए। तो ये मैंने सुबह का रिकॉर्ड है, ये सुबह रिकॉर्ड किया था। उस टाइम पे ये आप देख सकते हो 5 मिनट, ये है 25,700 की पुट है और मैं एंट्री ले चुका हूँ इसमें। थोड़ा पीछे से देखते हैं। ये कंडीशन है 25,700 की पुट। शायद मैंने ना एंट्री लेने के बाद ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी। ठीक है, 25,700 की पुट है। पुट का पूरा यहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिख रहा था, लग रहा था पुट ऊपर जाएगी। यहाँ पे हमारा एक लेवल था 162 पे और मुझे उम्मीद थी वो 162 का लेवल सस्टेन हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसमें एंट्री ले ली थी। मेरी एंट्री 169 पे थी, जो आप देख पा रहे हो। इसमें पोजीशन में 100-150 का लॉस ही चल रहा था। और मैं इस वीडियो की थोड़ी रफ्तार बढ़ाता हूँ, 1.5। टारगेट 45 पॉइंट का रखा था 214 रुपये पे, और स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का फिक्स था। चलिए देखते हैं क्या हुआ इसमें। अब ये देखिए, ये 162 पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है प्रीमियम हमारा। तो 162 पे मुझे उम्मीद थी कि ये यहाँ से निफ्टी गिरेगा और यहाँ से हम लोग इसमें प्रॉफिट गेन कर लेंगे। लेकिन हमारा एनालिसिस देखते हैं क्या साबित हुआ। ये है कुछ। अभी तक वो फर्स्ट कैंडल का जो बॉटम है उसको ब्रीच नहीं किया था। हमारी एंट्री 168 पे थी मेरे ख्याल से, और अभी 168 ही चल रहा है। तो स्टार्टिंग में सुबह सुबह थोड़ा सा रिस्की होता है ट्रेड करना लेवल्स पे, क्योंकि ब्रेक हो गया तो फिर ऐसे ही चला जाता है, और सुबह वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो ब्रेक होने के चांस भी ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हो लेवल ब्रेक हो गया, और ये मैं डेटा देख रहा हूँ, डेटा बुलिश आ रहा था थोड़ा। लेवल ब्रेक हो गया, अब लेवल ब्रेक हो गया, और इधर आप देखेंगे निफ्टी में भी 5 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक हो गया, और इधर 5 मिनट का लो ब्रेक हो गया। तो कंफर्म था कि स्टॉप लॉस जाने वाला है, और वो चला भी गया। ये देखिए स्टॉप लॉस हिट हो गया 3 मिनट के अंदर ही। यहाँ तक सब ठीक है, डिसिप्लिन थे हम, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था। लेकिन क्या हमने रूल फॉलो किया? अब बात वहीं आती है। जी नहीं, हमने रूल फॉलो नहीं किया। फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे भी हमने रूल फॉलो नहीं किया। अब मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, मेरे 900 से 1000 रुपये का लॉस होना चाहिए था, लेकिन मैंने एक और ट्रेड लिया, वही इम्पल्सिव ट्रेड आया, इम्पल्स एक्टिवेट हो गई और लॉस रिकवरी करने का दिमाग में आया, और फिर मैंने तुरंत दूसरा ऑर्डर पंच कर दिया। कहाँ पर है दूसरा ऑर्डर? ये देखिए, पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ 9:23 पे, और फिर मैंने 9:50 पे एक दोबारा डबल क्वांटिटी से बाई कर दिया। डबल क्वांटिटी, ये सबसे बड़ा रिस्क है। 130 की क्वांटिटी, जो मेरा 65 होना चाहिए था। और 9 मिनट के बाद में हमारा वो वाला भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब इस स्टॉप लॉस में देखिए, ये एक लेवल था, एक लेवल पे मुझे दिख रहा था एंट्री होगा।
लेकिन वो लेवल भी ब्रेक हो गया। ये मेरी एंट्री थी दोबारा, यहाँ पे फिर सपोर्ट लेते हुए दिखा था मेरे को। मतलब निफ्टी ऐसा लग रहा था कि गिरेगा। देखो वो जो भी कारण हो, आप मैं आपको मोटा मोटा दिखा देता हूँ क्या हुआ है। ये आप देखेंगे तो हम अब लॉस में चले गए हैं। हमारी एंट्री 80 पे थी, हम 74 पे आ गए, 6 रुपये की लॉस। और मैंने 6 रुपये का ये एसएल लगाया था, 2 लॉट से ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं लगाया। 4 रुपये कर दिया मैंने उसे मॉडिफाई करके। अच्छी चीज़ ये रही कि मैंने 2 लॉट के हिसाब से पूरा लॉस नहीं लिया, लेकिन वो अच्छी भी नहीं रही, ख़राब रही, क्योंकि मार्केट कहीं से घूम गया था। मार्केट ने हमारे ऐसे लेट किया और फिर घूम गया। तो मैंने इसको ऐसे इंडिपेंडेंट ट्रेड ट्रीट नहीं किया, मैंने इसे लॉस रिकवरी ट्रेड ट्रीट किया, इसीलिए मैंने एसएल कम रखा। अगर 15 पॉइंट का एसएल होता तो हम लॉस भी रिकवर कर लेते और प्रॉफिट में भी आ जाते, लेकिन वो हुआ नहीं। बट अच्छी बात बुरी बात नहीं है, कि हम प्रॉफिट में आ जाते। बात सिर्फ ये है कि हमने सेकंड ट्रेड लिया, जो कि हमें नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, तो 2 ट्रेड हुए और दोनों ट्रेड में हमारा एसएल हिट हुआ। तो रूल पहले दिन ही ब्रेक हो गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम हार मानेंगे। वी विल कंटिन्यू। तो हम इसमें अपनी एंट्री कर देते हैं। आज है 4 तारीख, 4 फेब। ट्रेड नंबर 1, क्वांटिटी थी 65 एसएल आया। ये हमें ज़रूरी है कि हम ये मेंटेन करें, क्योंकि ये चीज़ें ही हमें क्या करती हैं कि हमें रूल में रहना सिखाती हैं, कि हम रूल्स में रहें, है ना। ठीक है, कितने पॉइंट कैसे लगा? 15 पॉइंट का लगा। और प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? ऑब्वियसली लॉस हुआ। कितना हुआ देख लेते हैं पोजीशंस में। पहले में हमें हुआ था 991 का लॉस, 991 का लॉस हुआ। 992 डालते हैं इसको। डिड आई फॉलो माई एंट्री एंड एग्जिट प्लान परफेक्टली? यस, वी हैव फॉलोड इन द फर्स्ट ट्रेड। डिड आई रिस्पेक्ट माई रिस्क पर ट्रेड? यस, वी हैव रिस्पेक्टेड आवर रिस्क इन फर्स्ट ट्रेड। डिड आई हेजिटेट? नो, हमने एक्सेप्ट कर लिया था कि हम लॉस देने को तैयार है। डिड आई ओवर ट्रेडेड? पहले में तो नो आएगा, बिकॉज हमने नहीं किया। वॉज माई डिसीजन इमोशनल और प्रोसेस ड्रिवन? इट वॉज प्रोसेस ड्रिवन था, बट प्रोसेस में ही गड़बड़ थी, है ना। प्रोसेस ड्रिवन सेटअप ने हमारे काम नहीं किया। वॉट वन थिंग कैन वी लर्न फ्रॉम दिस ट्रेड? और ऑब्जर्वेशन इसमें अभी नहीं डालेंगे, जो लर्न करने वाली बात है वो इधर है। सेकंड ट्रेड में हमने 130 क्वांटिटी से सेकंड ट्रेड किया, फिर एसएल आया, -4 पॉइंट का आया। कितना आया? 526 रुपीज़। इधर माइनस लगा देता हूँ, कंट्रोल चेंज, और इधर भी -526। डिड आई फॉलो माई एंट्री एग्जिट प्लान परफेक्टली? नो, नहीं किया। डिड आई रिस्पेक्ट माई रिस्क पर ट्रेड? नो, रिस्क हमारा हो चुका था ख़त्म। डिड आई हेजिटेट? यस, ये ट्रेड जो था पूरा डर में था, फियर। डिड आई ओवर ट्रेडेड? यस। तो हम इसको एक ही करेंगे कि ओवरऑल डे में हम इसको मर्ज करके, यस, हमने पूरे दिन में ओवर ट्रेड किया, राइट। वॉज माई डिसीजन इमोशनल और प्रोसीजर? यस, इट वॉज इमोशनल। लॉस रिकवरी वाला इमोशन था, EMOTION, इमोशनल। इमोशन कौन सा था? इमोशन था लॉस रिकवरी। इमोशन हमें पता होना जरूरी है, हम किस इमोशन से वो ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। वॉट वन थिंग वी कैन लर्न फ्रॉम दिस ट्रेड? क्या है वो एक चीज़ जो हम, वो है अवॉइड
ओवर ट्रेडिंग, ठीक है, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। ये है हमारा मोटा मोटा आज का कहानी। ये था डे वन। डे वन में हमने अपने रूल्स ब्रेक किए, बट अच्छी बात यह है कि ब्रेक करने के बाद और ब्रेक नहीं किए, रुक गए, है ना। तो फर्स्ट डे इज इन रेड, रेड में कर देते हैं इसको। नेट पीएनएल में हम माइनस में हैं, कितना बता देता हूँ, 1518 रुपये, 1518 रुपये, ठीक है। तो ये हमारी अभी तक की पूरी कहानी है। रूल ब्रेक फर्स्ट डे में ही और 1500 रुपये के लॉस में आ गए। अब कल से क्या, देखो लॉस इम्पोर्टेंट नहीं है, लॉस हो रहा है ठीक है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी प्राइमरी गोल क्या है, बी डिसिप्लिन, ठीक है। रूल्स ब्रेक हो रहे हैं तब भी हमें डिसिप्लिन रहना है, तो पहले दिन हम डिसिप्लिन नहीं रहे हैं। चलिए ठीक है, दैट्स ऑल। कल फिर ट्राई करेंगे, ये चीज़ें हमें ट्राई करती ही रहने होंगे, बिकॉज हम ट्राई नहीं करेंगे, कोशिश करनी पड़ेगी, बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा। एक यही रूल्स है, मैक्स लॉस इन वन डे इज़ 1000 रुपये, 975 15 पॉइंट का, मैक्स क्वांटिटी टू बी ट्रेडेड 65 वन लॉट, प्रॉफिट टारगेट जो है वो 2000 रुपये 30 पॉइंट का। ये हमको अपने आप को बार बार याद दिलाना पड़ेगा। जैसे कि ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है मैं बार बार बोलता हूँ, strategy can't work every day, hence capital preservation can only protect you to sustain in market। और कैपिटल प्रिजर्वेशन सिर्फ इसी चीज़ से आएगा, अगर आप डिसिप्लिन्ड है तभी कैपिटल प्रिजर्वेशन आएगा। तो अब हम अपने आप को वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक करिए, कुछ सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। बाय।